हेलो भाई लोग। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों, वो है ट्रिग्नोमेट्री को लेके क्लास 10th की। ट्रिग्नोमेट्री को लेके है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग क्लास 10th के लिए बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, वो है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, इसमें इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट है। ठीक, जैसे कि ये जो ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है। ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है? थीटा, यानी कि ये एक्यूट एंगल है। एंगल जो सी है हमारा, वो हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक, और इसको जो है हम लोग नाम देते हैं, ए बी साइड को जो हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक, बीसी को जो नाम देते हैं, ये बेस है हमारा, बी फॉर बेस। और ये हाइपोटेनियस हमारा, यानी कि एच। ठीक है, नाम लिख देते हैं हम। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनियस। हिंदी में लिखते हैं जैसे कि कर्ण। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। बेस यानी कि आधार। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों के जो है रेशियो होते हैं, जैसे कि हमारा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो होता है हमारा साइन थीटा होता है, जैसे कि साइन थीटा होता है, वो होता है। ठीक, साइन थीटा जो हम लोगों का होता है, वो हम लोगों का होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है, वो हमारा कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा जो हम लोगों का होता है, टेन थीटा जो हम लोगों का होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, कॉट थीटा जो हम लोग का होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है हम लोग का हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। अगर हिंदी मीडियम की बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो जाता है लंब बटे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रेशियो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा जो होता है, ये हमारा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है,
यानी कि इसको याद करने का एक शॉर्टकट ये है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? कि पीबीपी और एचएचबी, यानी कि पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए, अब जैसे कि पी अपॉन जो एच है हमारा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक? बी अपॉन जो एच है हमारा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और पी अपॉन जो बी है, वो हमारा हो जाएगा टेन थीटा, ठीक? और देखिए कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि बी अपॉन एच हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक? सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, यानी कि बी एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो हमारा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है वो एच अपॉन पी हो जाता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों? तो इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेटेड फार्मूला, ठीक है? रेसिप्रोकल रिलेटेड फार्मूला। रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं, ठीक? अब रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, देखिए, जैसे कि जो हमारा साइन थीटा होता है, जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, ठीक? और जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो वन अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक? कॉस थीटा जो होता है हमारा वो वन अपॉन सेक थीटा होता है, और जो हमारा सेक थीटा होता है वो वन अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो वन अपॉन कॉट थीटा होता है, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो वन अपॉन टेन थीटा होता है, ठीक है दोस्तों? और जो हमारा टेन थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम कॉट थीटा निकाल लेंगे तो कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है दोस्तों? तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रेसिप्रोकल वाले, ठीक? तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है? ये हमारे जो है रेसिप्रोकल के फॉर्मूले हैं, ठीक है दोस्तों? ठीक, और एक रिलेशन इसमें हम लोग और याद करेंगे कि जो हमारा टेन थीटा होता है, अब जैसे कि लिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमारा ऑलवेज वन होता है, ठीक है? इसको भी हम लोग याद करेंगे, ठीक? तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक? ये पांच, ये छः, ये सात और ये आठ, और ये लास्ट वाला नौ, यानी कि नौ फॉर्मूले ये होगा हम लोग। अब बात कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं तो देखिए टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक? इंटू कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया, वन, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए तीन फॉर्मूले जो हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे होते हैं, नंबर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। थर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है दोस्तों? ये भी तीनों फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? इनको भी हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? अगर हम लोग इसकी प्रूविंग की बात करते हैं तो चलो एक की मैं प्रूविंग जो है बता दे रहा हूँ, ठीक? प्रूफ देख लेते हैं एक काम। जैसे कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है?
ठीक, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको पॉइंट हम लोग ए देते हैं, ये पॉइंट हम लोग बी देते हैं, ये पॉइंट हम लोग सी देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा सी जो हो गया हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर होता है वो हमारा होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन सबको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से डिवाइड मार दे रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ना करके दूसरी तरीके समझते हैं। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, चूंकि हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया, तो हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर है, यानी कि एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर ये एच से एच कट गया, यानी कि क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या गया, 1 प्रूफ हो गया। इसी तरीके दोस्तों आप लोग सेकंड और थर्ड प्रूफ करिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 ये दिया हुआ, एंड फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक, एंगल ए के। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये पॉइंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमें रेशियो ए निकालना है। ठीक है, एंगल ए, तो यानी कि अक्यूट एंगल ए निकालना है। तो देखिए इस एंगल को हमने ए मान लिया, इसको हम लोग बी मान लें, इसको हम सी मान लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर जो हम लोगों का हो गया वो क्या हो गया, 8x मान ले रहे हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 17x हो गया। हमें ये निकालना है, बेस, बेस को हमने वाई लेट कर लिया। ठीक, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो जो हमारा परपेंडिक लगाते हैं, तो 17 परपेंडिक हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, और किसके होगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के बराबर। 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 17 का एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 289 x स्क्वायर माइनस 64 x स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 522 x स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √225 x स्क्वायर, यानी कि 15x, यानी कि जो इसकी वैल्यू आ गई हमारी, आ गई 15x की इक्वल आ गई। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमारे पास साइन थीटा ऑलरेडी है ही है, ठीक है, साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा है, हमें हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर हमारा बेस अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनस हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हमारे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट थीटा जो हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब चलिए हम लोग रखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, वहां हम लोगों का जो निकला था बेस, जो हमारा बेस निकला था वो 15 निकला था, 15x अपॉन, सॉरी, हाँ, 15x अपॉन, क्या हम बना ले रहे हैं कि हमने क्या क्या निकाल लिया था वहां पे, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये 17x था, ये 8x था, और ये हमारा 15x निकला था, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, 17x हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, यानी कि 15/17, ठीक। बे परपेंडिकुलर जो हमारा है वो है 8x, बेस जो है हमारा क्या है 15x, यानी कि ये 8/15 हो जाएगा, ठीक है। बेस जो है हम लोग का वो है 15x, परपेंडिकुलर जो है हमारा 8x है, यानी कि ये हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस जो हमारा है वो 17x है, बेस जो है हमारा कितना है 15x है, तो यानी कि ये 17/15 हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो हम लोगों का है वो है 17x अपॉन परपेंडिकुलर जो हम लोग का है वो 8x है, यानी कि 17/8 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा हमें दे रखा था, बाकी अदर जो रेशियो थे वो हमने निकाल लिए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे ऐसे ही हैं कुछ, एक दो रेशियो एक दिया होगा, सारे रेशियो निकालने होंगे। अब इसमें हम लोग जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को कह रहा है कि इफ साइन थीटा, सॉरी, इफ कॉस थीटा, इफ कॉस थीटा जो हमारा है वो है 3/5, ठीक। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉसेक थीटा, ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, फाइंड द
वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ये क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते, तो देखो सबसे पहले हम लोग अपना एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग, ये कुछ ए पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हमारा कुछ ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस जो है हमारा कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, 5 है। तो हमें यानी कि ए भी निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग देखते हैं, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने परपेंडिकुलर मान लिया, पी, पी ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें जरूरत किसकी किसकी है, कॉसेक थीटा की और टेन थीटा की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और टेन थीटा, ठीक। और उसके बाद सेक थीटा, ठीक है। देखिए सेक थीटा जो है हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हमारा निकल आएगा 5/3। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो हम लोग का है वो हम लोग का हो जाएगा 4, और जो हमारा बेस है वो हो जाएगा 3। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जो हम लोग का है वो 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमने टेन थीटा निकाल लिया है, तो टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा को जब हम लोग रखेंगे, तो यह जाएगा 1/4/3, ठीक। तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम सारी वैल्यू जो है इसमें पुटअप कर देते हैं। 5 कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है हम लोग की वो 5/4 माइनस, ये हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू जो हम लोगों की आई है वो 4/3 आई है, अपॉन सेक थीटा की जो वैल्यू है हम लोग की वो 5/3 है, प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो है 3/4। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 25/4 माइनस 16/3 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 5/3 प्लस 3/4। एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 12, ऊपर ऊपर का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 75, 75, 64 अपॉन नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 और 9। आधा इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी इधर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 75 में से 64 घटा देंगे, तो 5 6 5 11, 11/12 अपॉन ये हो जाएगा 29/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/29, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की जैसे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि इफ sec theta is equal to 5/4, show that show that 2 cos theta minus 2 cos theta minus sin theta अपॉन cot theta minus tan theta इज इक्वल टू 12/7। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं कुछ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। ये जो एंगल हमारा है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी जो है ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सीधे ये याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। अब हमारा सेक थीटा निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा 5 है, बेस हमारा कितना है, 4 है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि पी, ठीक। परपेंडिकुलर निकालना है, यानी पी लेट कर लिया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा पी बी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पी बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 5, ठीक। अब हमें किसकी जरूरत है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 5/5/4, तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, 3, बेस हमारा कितना था, 4। ये हमने टेन थीटा निकाल लिया, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1/10 थीटा, यानी कि 1/3/4, यानी कि ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सारे रेशियो हैं, साइन कॉस टेन और कॉट, ठीक। उठा के रख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉस थीटा जो हमारा कितना 4/5 है, माइनस साइन थीटा कितना हमारा 3/5 अपॉन कॉट थीटा हमारा कितना है 4/3, टेन थीटा कितना है 3/, ठीक। ये हो जाएगा 8/5, 3/5, ये हो जाएगा 4/3, 3/4, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5, 8 - 3/5, एलसीएम ले लिया, नीचे लेते हैं 12, 16 और इधर 9, ठीक, इक्वस टू, ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1, ठीक है। ये हो जाएगा 16, 7/12, 12 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/7, यानी कि इक्वस टू राइट हैंड साइड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक। ये हमें प्रूफ करना था, और हेंस प्रूफ प्रूफ भी कर दिया हमने, ठीक।
आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, तुम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, is it is given that it is given that कि एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, एंड ए बी रेशियो AC, ये जो हमारा है वो 1:√2 है। फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A अपॉन 1 + tan² है, 1 + tan² है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, इट इज गिवन दैट, मतलब कि हमें गिवन है कि एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, एंड ए बी एंड एच सी डो है वो हमारा 1:√2 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2 tan A और 1 + tan² है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं अपना, ठीक। ठीक है, देखो, एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री, तो बी हमेशा जहां उसने बोल दिया एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री, तो उसको हमें 90 डिग्री पे ही रखना है। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। बाकी किसको कुछ कुछ भी मान लो, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा थीटा हो गया, ठीक। अब देखिए, ए बी जो है वो 1 है, 1, और जो ए सी है हमारा वो √2 है। तो इसको हम लोग 1x √2x और 1x लिखा नहीं जाता, तो इसलिए केवल x, क्योंकि ये हमारा रेशियो है, मान लिया, ठीक है। इसको हमने BC को हमने BC रहने दिया, ठीक है। BC को हमने BC रहने दिया, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो जो हमारा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस हमारा BC है, प्लस AB का होल स्क्वायर यानी कि हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 2x² BC² प्लस x², तो ये हो जाएगा BC² इज इक्वल टू x²। BC जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा BC निकल आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, अब हमें जरूरत क्या है, tan A की। tan A की निकालते हैं। अब देखो, हमारा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इसी की हेल्प से निकालेंगे। ये हमेशा लिख लिया करो पेज पे, इससे क्या होगा, ये बार बार याद होता रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें tan A निकालना है, यानी कि इस ट्रायंगल को हम लोगों को अब की बार हमने ये एंगल लेना है, ये एंगल, ठीक। तो हमेशा थीटा के जो सामने वाला होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो अब की बार हमारा जो है
बेस जो है, अब की बार ये हमारा बेस ये हो जाएगा, यानी कि ये बेस हो जाएगा, ठीक? ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक? ये साइड, ठीक? और ये हमारा हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी है ही है। यानी कि जो एंगल कह देगा ट्रायंगल हमारा रिवर्स हो जाएगा। हमेशा थीटा के सामने जो होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखिए, ट्रायंगल बना रहे हैं एक, देखिए, ये कोई ए ये कोई एबीसी ट्रायंगल है समझाने के लिए, एबीसी ट्रायंगल। अब हमने कहा कि हमको ये थीटा है, तो देखिए और ये थीटा ये 90, तो 90 के सामने वाला हमेशा हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक? और थीटा के सामने वाला हमारा हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और जो बची साइड वो हमारी बेस हो जाती है, ठीक है? आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। उसने अब की बार क्वेश्चन में ये बोल दिया है, अब की बार क्वेश्चन में उसने ये साफ-साफ बोल दिया है, उसकी बार अब की बार क्वेश्चन में साफ-साफ बोल दिया है कि जो हमारा बेस है, यानी कि एंगल, जो हम एंगल ले रहे हैं वो एंगल हम ए ले रहे हैं, ठीक? ए एंगल। तो जब हम एंगल लेंगे तो ये हमारा बेस, बेस के एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला थीटा, तो मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है? तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब की बार परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, ये बीसी, ठीक? तो बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स आ रही है। और बेस, बेस हमारा कितना है? बेस हमारा क्या हो जाएगा? क्या? एक्स, ठीक? एक्स, यानी कि ये भी एक्स, एक्स से एक्स काट देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा? वन, वन आ गया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि हमें टू टेन ए प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो टू इंटू वन, वन प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा टू, वन प्लस वन, यानी कि टू बाई टू, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ट्रायंगल हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था हम लोग का? 4 था शायद। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है हमारा, और हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है थ्री साइन थीटा माइन प्लस टू कॉस थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, थ्री टेन थीटा है, इसको ये लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, कि थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें? डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें? कॉस थीटा से, ठीक? इस एक्सप्रेशन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हेल्प किसकी लेनी है? टेन थीटा की हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक? तो हमें टेन थीटा बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? प्लस टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा
अपॉन 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चूंकि जो हमारा है टेन थीटा जो होता है हमारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा प्लस 2 अपॉन 3 टेन थीटा माइनस 2। ठीक है, हम लोग वैल्यू यूज कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 3 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 में से 2 गया 2, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा 3, ये हमारा जो 3 हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो हमें क्या करना है, शो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ये चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो ये लिखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो क्या इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, ठीक, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो देखो 3 यहां से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, अब देखना ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अभी पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 4। तो ये जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब देखो हमें निकालना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो साइन स्क्वायर की तो वैल्यू होगी। अब देखो चूंकि हमें निकालना, तो अब हम टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो टेन थीटा की जो होता है हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा तो आ गया लेकिन कॉस थीटा नहीं ना, तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, अगर हमें कॉस थीटा निकालना है इसी फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, यानी कि 3/4, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर लें इसमें, यानी कि ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 1/4 और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/3।
यानी कि जो हमारा tan थीटा है, वो आ जाएगा 1/√3। ये हमारा हेंस प्रूफ्ड, प्रूफ्ड हो गया। ठीक? आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी वो यहाँ से मतलब जो कल क्लास हम लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे वो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आई होप सो ये आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और अभी मैं वो भी टॉपिक क्लियर करूँगा इसमें जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।